नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज बात लंबाई की कामयाबी का कद कनेक्शन, इसी बारे में हम बातचीत करेंगे। एक स्टडी इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन बायोलॉजी में एक रिसर्च के मुताबिक इंसान की लंबाई का पढ़ाई और करियर से सीधा संबंध है। हालांकि ये संबंध बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है, बल्कि मामूली ही है। न्यूयॉर्क के स्कूलों में ये सर्वे किया गया था और ये बात सामने आई। कहा यह भी गया कि पढ़ाई के बाद कमाई का भी लंबाई से संबंध है। हालांकि ऐसी कोई रिसर्च भारत में नहीं हुई है। तो आज हम समझेंगे कि क्या भारत में भी ऐसा है। अमेरिका में हुई इस रिसर्च को भारत में अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स किस तरीके से देखते हैं, इसको क्या किस हद तक सही मानते हैं, क्या लंबे होने का मनोवैज्ञानिक फायदा मिलता है, क्या स्कूलों में टीचर ऊंची कद के बच्चों से प्रभावित होते हैं, क्या करियर में कद ऊंचा होने का लाभ मिलता है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे। वो सामने वाले पर अधिक प्रभाव डालते हैं, ऐसा होता है, नहीं होता है। कुछ खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे अपनी अपनी फील्ड के। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं। आप हमारा फ़ोन नंबर है 8178999182। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ फरहा अनवर हैं, सेलिब्रिटी। डॉक्टर सुकन्या घोष हमारे साथ हैं। स्कूल प्रिंसिपल शैलेंद्र सिंह गहलोत हमारे साथ हैं। और मनीषा यादव पर्सनैलिटी कोच, राकेश लाल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके पास लौटूंगी, आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। उससे पहले एक इंदौर की रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। जब इस रिसर्च के बारे में कुछ लोगों से बातचीत की गई तो क्या कहा उन्होंने। अमेरिका में एक चौंका देने वाली रिसर्च हुई है जिसमें अगर आप लंबे हैं तो उसमें आपकी पढ़ाई और आपके करियर में फ़ायदा होता है। इस विषय पर भारत के विद्यार्थी क्या सोचते हैं, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे। बात करें हाइट की, तो आपके हिसाब से हाइट कितनी मायने रखती है आगे आपके करियर के लिए या आपके गोल्स के लिए या आपके फ्यूचर के लिए? मैक्सिमम 5 फुट 5 इंच तक तो होनी चाहिए। पर जैसे आपकी रिसर्च हुआ है कि करियर ओरिएंटेड अगर आप बात करें तो जिसकी हाइट लंबी है वो करियर में ज़्यादा सक्सीड कर लेता है या फिर उसके सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, ज़्यादा वो पैसा कमाता है, ऐसा कुछ मायने रखते हैं? ऐसा तो कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि हाइट से किसी को जज नहीं कर सकते, उसकी पर्सनैलिटी और किसी को जज नहीं कर सकते उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं वगैरह। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, सुनील छेत्री, मैसी देख सकते हैं आप। उनकी हाइट छोटी पर वो उनके करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस है। बात करें स्कूल्स की, तो स्कूल्स में क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि टीचर्स जो है लंबे स्टूडेंट्स को लेके ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं या ज़्यादा उनको प्रेफर करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। बाकी स्पोर्ट्स मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उसमें हाइट जब देखते हैं तब उसमें हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। छोटी हाइट वालों को प्रेफर नहीं करते हैं। नॉर्मल करियर की बात करें, आप भी अभी स्टूडेंट्स हैं, मैं देख रही हूँ, अगर आप नॉर्मल करियर की बात करें तो एक नॉर्मल करियर के हिसाब से हाइट कितना इम्पोर्टेंट है? हाइट ज़्यादा नहीं हो, कम भी नहीं, मीडियम रहनी चाहिए। तो हाइट कहीं ना कहीं मायने रखती है करियर के लिए, आपको ऐसा लगता है? नहीं। कुछ और विद्यार्थी भी यहाँ पे मौजूद है, हम एक से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हाइट इम्पोर्टेंट है करियर के लिए या टैलेंट इम्पोर्टेंट है? टैलेंट। अमेरिका में जो रिसर्च हुई उसमें ये बात उन्होंने लिखी है कि अगर आप लंबे हैं तो आप ज़्यादा सक्सीड कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं। आपके हिसाब से ये सही रिसर्च है कि गलत है ये? क्योंकि देख सकते हैं आप, जैसे कि एक टाइम पर सुनील छेत्री सर, जिनकी हाइट 5.7 है, वो रोनाल्डो और मेसी के बाद खड़े हुए। तो मुझे नहीं लगता कि टैलेंट ज़रूरी है, क्योंकि वो 3rd टॉप स्कोरर थे। तो हाइट इम्पोर्टेंट नहीं है, टैलेंट इम्पोर्टेंट है। हमने विद्यार्थियों से बातचीत की, उनका कहना है कि किस प्रकार से हाइट इंपॉर्टेंट नहीं है। जो रिसर्च अमेरिका में हुई है, अगर वो रिसर्च भारत में भी होती है तो विद्यार्थियों का कहना है कि टैलेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि हाइट। अगर आप लंबे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि करियर में ज़्यादा सक्सीड कर पाएंगे, ज़्यादा कमा पाएंगे या आप जो है दूसरों को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी तरफ एक अच्छे करियर के लिए। कई एग्जाम्पल्स हमने इन बच्चों से सुने, इन विद्यार्थियों से सुने, किस प्रकार से उनके जो रोल मॉडल्स हैं उनका इन्होंने एग्जाम्पल बताया है और ये भी बताया है कि हाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि टैलेंट इंपॉर्टेंट है। इंदौर से कैमरा सहयोगी लाला शाहबुद्दीन के साथ एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश लाल, मेरा पहला सवाल आपसे है, जिस तरीके से इस रिसर्च में कहा गया है कि लंबे होने का सीधा संबंध आपके करियर से है, आपकी सक्सेस से है, क्या आप मानते हैं कि जो इस रिसर्च में बातें सामने आई हैं कि लंबे होने का इतना फायदा मिलता है, ऐसा होता है, आपको लगता है? देखिए, एक तो हम स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। ये स्टडी है, ये स्टडी में ये 2 स्टडी में पाई गई है कि जिनकी हाइट ज़्यादा है दे आर परफॉर्मिंग बेटर इन स्कूल। बट हम करियर की बात नहीं करेंगे। स्कूल अलग है, करियर अलग है। जी दोनों जी। ज़रूरी नहीं कि जो स्कूल में जिसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं वो करियर में उसका ज़्यादा सक्सेस होगा।
बट आगे की बात यह है कि हु परफॉर्म बेटर इन स्कूल, परफॉर्मेंस दो तरह के होते हैं। एक तो स्पोर्ट्स में होता है और एक एकेडमिक में होता है। जी जी। स्पोर्ट्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा है दिल बी मोर फिजिकली फिट, वो दौड़ में या बॉक्सिंग में या फुटबॉल में या किसी में भी वो दे विल बी बेटर, ये तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। जी लेकिन हमने पाया गया है कि एकेडमिक्स में भी उनका परफॉर्मेंस बड़ा है, ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके इसके लोगों ने फिर अगले बार ही पता किया कि व्हाट आर द रीजंस, क्या कारण है। इसके कोई डेफिनेटिव प्रूफ नहीं है। जी देर आर मेनी 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 थ्योरीज। एक थ्योरी ये कहता है कि जो टॉलर पीपल हैं दे आर मोर पॉपुलर, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है दैट ट्रांसलेट्स इनटू बेटर परफॉर्मेंस। अब दिस इज जस्ट अ थ्योरी, तो मैंने कहा ये कोई डेफिनेटिव नहीं है। और ये है कि वो पॉपुलर हैं तो उनकी जो एब्सेंटीज्म है स्कूल में, उनका जो इंटरेस्ट है वो भी, एब्सेंटीज्म कम है, मतलब ज़्यादा अटेंड करते हैं, ना कि दूसरे लोग जो जिनकी हाइट कम है। ये जी हो सकता है कि जिनकी हाइट कम है वो फिजिकली अनफिट हो इसलिए नहीं कर पाते, दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल जी टुगेदर। जी जी। एंड दूसरी बात यह है कि जो इनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर, दिस इज अगेन अ थ्योरी, जेनेटिक स्ट्रक्चर इज बेटर एंड देयर न्यूट्रिशन इज बेटर। न्यूट्रिशन ट्रांसलेट्स नॉट ओनली हाइट बट इवन ब्रेन का डेवलपमेंट। एंड ब्रेन का डेवलपमेंट मीन्स कि उसकी ब्रेन की क्षमता बढ़ जाती है, कैपेसिटी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। ये तो डेफिनेट प्रूफ है कि कुछ अगर कोई डेफिशिएंसी हो, जैसे मान लो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो, तो उसमें इंटेलिजेंस कम होता है। आई मीन दैट इज द प्रूफ। बट ओवरऑल अगर कोई न्यूट्रिशन ज़्यादा अच्छा हो, इट इज अज्यूम्ड कि फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ में ब्रेन का स्ट्रक्चर भी, जी, तो कैपेबिलिटी भी ब्रेन बढ़ जाएगी। स्ट्रक्चर उस पर बहुत डिपेंड करता है और जब आप दोनों ही मैच करेंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस होगी और उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मनीषा यादव, पर्सनैलिटी कोच आप हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, लंबाई की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, कि रिसर्च की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन देखा ये भी जाता है, ये हम देखते हैं जो कई बार ऐसा होता है कम कद वाले, जो कम हाइट जिनकी होती है, वो थोड़े से उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हैं अपनी हाइट की वजह से। और सीधा सीधे बात जो कि अभी राकेश जी ने भी कही कि जो टॉल लोग होते हैं थोड़े कॉन्फिडेंट ज़्यादा होते हैं, जब कॉन्फिडेंट होंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस होगी तो आगे हर तरीके से हर चीज़ में बेहतर आपका होता चला जाएगा। ज्योति जी, सबसे पहले तो ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव भी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छी बात है कि आपके चैनल के माध्यम से इस बारे में बात हो पा रही है। एज पर्सनालिटी कोच मैं एक लाइन से शुरुआत करना चाहूंगी जिससे कि हम सब रिलेट कर पाएंगे, जी। क्योंकि हमने किताबों में ये पढ़ा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो हाइट केवल बड़ी होने से फायदा नहीं है। अगर आप किसी जी। को इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, जो रियल एसेंस एंड वैल्यूज होती हैं एक पर्सनालिटी की, अगर वो आपकी पर्सनालिटी में नहीं है तो हाइट होने से कोई खास फायदा नहीं होता। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जैसा कि सर ने भी कहा, कि हाइट जिनकी अच्छी होती है उनको एक एडवांटेज हो सकता है, जी, इट जी। माइट ओपन अ डोर, बट पर्सनालिटी डिसाइड्स हाउ फार यू वॉक थ्रू इट। मतलब पर्सनालिटी आपके लिए सुपर पावर है अगर हाइट एडवांटेज है तो। जब हम स्कूल की बात करते हैं, जैसा कि सर ने भी बोला कि स्कूल में वो बेटर परफॉर्मर्स होते हैं, मेरा मानना है कि जब तक बच्चा 15 साल का होता है तब हाइट का इतना फर्क नहीं होता, जी जी। पता ही नहीं चलता। आफ्टर 10th जब 11th 12th में आते हैं तब ज्यादा डिफरेंस नजर आता है, ओके इस बच्चे की हाइट इतनी रह गई है या और बढ़ सकती है या क्या संभावनाएं हैं। बचपन से लेके 15 साल तक सबकी हाइट पर्सनालिटी हमें सिमिलर लगती है, बच्चे हमें क्यूट लगते हैं। जी जी। और 50% व्यक्तित्व का विकास एवरी डे जो हमारी पर्सनालिटी में होता जा रहा है वो हो चुका होता है। मतलब आप कॉन्फिडेंस का रिलेशन इससे कर नहीं सकते, बिकॉज अगर बच्चे की सही परवरिश हुई है, सही अपब्रिंगिंग हुई है, एज टीचर्स एंड पेरेंट्स हम उनको हाइट और इन सब के बेसिस पे बांटे नहीं, इक्वल वैल्यू सिस्टम सिखाएं और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, तो आप देखेंगे कि अगर अच्छी हाइट वाले पर्सन को जो शाय है और कंपेयर करें एक कम हाइट वाला बच्चा लेकिन जो कॉन्फिडेंट है, और 4 लाइन उसको स्टेज पर बोलने के लिए बोलें, तो आप खुद ऑडियंस से पूछे कि वो किससे इम्पैक्ट हुए, वो किस पर तालियां ज्यादा बजाएं। जी मैम। क्या वो हाइट देख करके तालियां बजाएंगे? नहीं,
वो उस इंसान के थॉट या जैसे उसने एक्सप्रेस किया उसके बेसिस पे क्लैप करेंगे। जी, तो जैसी आई परफॉर्मेंस डोंट थिंक हाइट मैटर्स दैट बिल्कुल मच। हम बात यही कर रहे हैं। देखिए बहुत ऐसा नहीं है, जो जो कम हाइट वाले रहते हैं बहुत बेहतरीन अपने अपने क्षेत्र में, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत फेमस लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एक स्टडी पर हम बात कर रहे हैं कि भारत में इसको किस तरीके से देखते हैं हमारे देश में। फरहान अनवर, सेलिब्रिटी आप हैं, आप जिस फील्ड से हैं उसमें क्या आपको लगता है कि कुछ जगहों पर हाइट को तवज्जो दी जाती है? अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आपको थोड़ा आगे बढ़ा, मतलब आप ये मानते हैं, क्योंकि हम बहुत से ऐसे ऐसे करियर के फील्ड हैं जहां पर आपकी अगर हाइट अच्छी है तो आपको मौके अच्छे मिलेंगे। तो थैंक यू ज्योति, आपने ये सवाल मुझसे पूछा। मेरा जो बैकग्राउंड है वो पैजेंट्री और मॉडलिंग से ताल्लुक रखता है। तो डेफिनेटली अगर मैं आज से 5 साल या 10 साल पहले की एक मानसिकता की बात करूं तो हाइट बहुत मैटर करता था, बिकॉज सुंदरता का एक मापदंड बना दिया गया था हमारे क्षेत्र में। लेकिन जो ग्लोबल ट्रेंड्स अब चेंज हो रहे हैं, आप जितने भी बड़े पैजेंट ऑर्गेनाइजेशंस देखें, ज्यादातर ने हाइट का क्राइटेरिया हटा दिया है, जी। एज का क्राइटेरिया हटा दिया है, वेट का क्राइटेरिया हटा दिया है, यहाँ तक कि आपके मैरिटल स्टेटस तक का क्राइटेरिया अब हटा दिया गया है। सो अब मुझे लगता है कि जो मॉडलिंग है या जो पैजेंट्री है वो भी मूव कर रहा है या मार्च कर रहा है टैलेंट बेस्ड परफॉर्मेंस की तरफ, ना सिर्फ कि आप कितने लंबे हैं या कितने छोटे हैं या कितने नाटे हैं। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, आई थिंक मनीषा ने बहुत अच्छी बात बोली कॉन्फिडेंस के बारे में। तो ये जो कॉन्फिडेंस बच्चों में आता है ये आता कैसे है, या जो ब्रेक होता है ये ब्रेक किया जाता है, ये अपने आप ब्रेक नहीं होता है। तो जैसे ही अगर घर में कोई 2 बच्चे हैं, एक थोड़ा लंबा है और एक थोड़ा छोटा रह गया है या नाटा रह गया है, तो सबसे पहले तो आपके परिवार वाले ही उस बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि बेटा तुम तो इससे छोटे हो, दोनों साथ में पैदा हुए थे, आज इसकी हाइट ज्यादा हो गई, तुम छोटे लग रहे हो, जाओ बाहर एक्सरसाइज करो, तो इस टाइप की बातें बच्चे के सामने हम रखते हैं, जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस ब्रेकअप होता है। ना कि सिर्फ वो लंबा था इसलिए दूसरा वाला बहुत इंटेलिजेंट और बहुत कॉन्फिडेंट निकल गया इस वजह से। सो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं या हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको इस चीज पे वर्क करना चाहिए कि बच्चों को तो जब वो पैदा होते हैं ये सब समझ में नहीं आता है कि मैं छोटा हूं या मेरा रंग काला है या मैं गोरा हूं या मेरे फीचर्स बहुत शार्प हैं, ये सब हम उन्हें जताते हैं जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक होना स्टार्ट होता है। एक और बात मैं आपको बोलना चाहूंगी, हमारे जितने भी बेहतरीन साइंटिस्ट निकले हैं, है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो बहुत लंबे नहीं थे। जापानीज लोग जो होते हैं जो टेक्नोलॉजी में आज भी नंबर 1 है दुनिया में, है ना, तो वो लोग भी बहुत हाइटेड नहीं होते हैं, या एवरेज एक इंडियन मेल की हाइट या फीमेल की हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है, 6 फीट अबव नहीं है, राइट। तो इसके बाद भी हम ग्लोबली सबसे ज्यादा आगे हैं, चाहे वो नासा के साइंटिस्ट हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, आजकल इंडियन सबसे ज्यादा आगे आ रहे हैं। तो मेरा बोलना यही है अंत में कि फर्क पड़ता है परवरिश का, फर्क पड़ता है एजुकेशन का, फर्क पड़ता है आपकी मानसिकता का, ना कि हाइट का। जी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि जैसी आपकी परवरिश है, मानसिकता है और परफॉर्म आप कर रहे हैं उसका फर्क पड़ेगा, ना कि हाइट का। डॉक्टर सुकन्या घोष, स्कूल प्रिंसिपल आप हैं। देखिए इस जो स्टडी में बात सामने आई वो ये भी कि स्कूल टीचर्स टॉल हाइट जिनकी है, जो लंबे हैं, उन बच्चों से, उन स्टूडेंट से ज़्यादा प्रभावित होती हैं। क्या आपको लगता है ऐसा होता है? टीचर्स ऐसे बच्चों से जल्दी उन बच्चों की तरफ ध्यान ज़्यादा दिया जाता है या उनकी परफॉर्मेंस को उन पर गौर किया जाता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता कि अभी तक इतने सालों में मैंने ना एज अ टीचर जब भी रही, ना मैंने कभी कॉलीग्स में ऐसा देखा कि कोई हाइट के वजह से कोई बच्चे को स्पेशल प्रेफरेंस दिया गया हो। इवन ये चीज हम कभी क्लासेस में आने ही नहीं देते हैं, ना तो कभी हम आपस में डिस्कस करते हैं। कभी कभार हम लोग और यहाँ तक कि हम लोग ज्यादा कॉशियस भी हो जाते कि हम लोग कोई बच्चे को आइडेंटिफाई ना करे, वो लंबा बच्चा या ये बच्चा, तो हम लोग उस हिसाब से कभी बॉडी शेमिंग को लेके तो हम लोग बहुत ज्यादा अवेयर है और ना ये चीज एंटरटेन करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभार जैसे मैं रिलेट कर सकती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीम बन रहा है स्पोर्ट्स के लिए, तो कभी कभार ऐसे हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स टीचर ने जो बास्केटबॉल टीम के लिए कोई जो टॉलर है पर्सन उनको चूज किया, बट ऐसा तो नहीं हुआ है कि जो ज्यादा केपेबल है, जिसका स्किल ज्यादा है, उसको छोड़ गया।
सच बताएं तो अगर कोई गुड टीचर है, अच्छा टीचर है, तो ये चीज तो कभी भी उनके दिमाग में नहीं आएगा कि हाइट के बेसिस पे बच्चे को हम चूज करें या उनको ज्यादा प्रेफरेंस दें। जी जी बिल्कुल। शैलेंद्र सिंह गहलोत पूर्व क्रिकेटर भी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, देखिए स्पोर्ट्स की फील्ड में तो ये देखते हैं हम, और अभी जिक्र भी किया था डॉक्टर राकेश लाल ने कि जो टॉल खिलाड़ी होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती है, वो कई चीज़ों में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। आप मानते हैं ऐसा होता है स्पोर्ट्स जी में? बिल्कुल। जी जी बिल्कुल होता है। कि मैंने जितने भी स्पोर्ट्स, एक्चुअली मैं जिस फील्ड से हूँ और जैसा मैंने खुद ऑब्जर्व भी किया है कि मेरी मोर देन 6 फीट हाइट है, तो मुझे हमेशा एडवांटेज मिला है। और इवन आप देखेंगे वर्ल्ड क्रिकेट में और जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनमें लंबी हाइट वालों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। लाइक आप एंड्रू फ्लिंटॉफ देखें, आपका रिकार्डो पावल देखें, यूसुफ पठान देखें, क्रिस गेल देखें, इन्होंने वर्ल्ड पे बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान साबित किए हैं। ये सब अपनी हाइट से इनका इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है। और जितने भी स्पोर्ट्स हैं, चाहे आप बास्केटबॉल लें, वॉलीबॉल लें, उन सभी फील्ड में हाइट का बहुत ज्यादा मैटर है। क्योंकि जब भी आप एक कोई सिलेक्शन भी करने जाते हैं, कोई फास्ट बॉलर अगर आप ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छा बास्केटबॉल में शूटर ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छा स्मैशर ढूंढ रहे हैं वॉलीबॉल में, तो उसकी हाइट हमेशा मैटर करती है। तो हाइट अपने आप में एक अच्छी एबिलिटी है और अच्छी चीज है। मतलब हाइट के बिना कोई भी स्पोर्ट्स में होता है, टोलर मतलब जो छोटी हाइट वाले प्लेयर हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट ज्यादा परसेंटेज बड़ी हाइट वाले उनका परफॉर्म करने का मैंने अभी तक यही फील किया है। और जैसा कि शैलेंद्र, स्कूल या उनकी कॉलेज में सिलेक्शन, आपकी हाइट जब उनका सिलेक्शन हो रहा होता है तो ऐसे में कोच की ये तवज्जो रहती है किसी भी टीम में कि जो टॉल बच्चा है उसको उसका सिलेक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, उस पर फोकस ज्यादा किया जाए, ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि वो एक अलग से दिखता है। उसकी कद काठी क्या होता है कि एक आप में नेचुरल एबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं या अच्छी शूटिंग कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि छोटी हाइट वाले नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, बट उनमें गॉड गिफ्टेड है, वो लंबी हाइट का फायदा मिलता है। उसकी बॉलिंग में उसको बाउंस मिलेगा और वो स्मैश मार सकता है, तो उसके जंप में उसको फायदा मिलेगा। तो लंबी हाइट वाला हमेशा एडवांटेज में रहता है। बिल्कुल, ये हम बार बार कह भी रहे हैं कि हम इस प्रोग्राम के जरिए जो बात कर रहे हैं कि रिसर्च पर बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम छोटे लोगों की भी अपनी अपनी एक अलग खासियत, और कुछ जो जिनकी हाइट छोटी होती है वो भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। और इस स्टडी में ये भी कहा गया है, राकेश जी मेरा सवाल आपसे है कि जो टॉल हाइट वाली महिलाएं होती हैं वो उनकी कमाई बहुत अच्छी होती है, वो सैलरी बहुत अच्छी पाती हैं, वो मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, उनकी इंग्लिश और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छी पकड़ होती है। ये इस रिसर्च में कहा गया है। मैं बार बार फिर वही बात दोहराऊंगा कि स्पोर्ट्स में हाइट का डेफिनेट एडवांटेज है। जो करियर है और जो एकेडमिक्स में है, ये मैडम ने कहा था कि इट कैन ओपन डोर्स, पर फाइनली आपका टैलेंट दिखाता है। आपको अगर आपका कोई नौकरी है, जैसे ज्यादा कमाई है, जैसे लेडीज की आपने बात करी, उसको नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन अंटिल शी परफॉर्म्स, अंटिल शी डिलीवर्स द गुड, फिर उसकी सैलरी बढ़ती नहीं जाएगी। जैसे अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आपने देख लिया, एक चीज खरीद लिया, अगर वो अच्छा नहीं है तो आप दोबारा नहीं लेंगे। आपने किसी को सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो ये इट विल नॉट इमीडिएट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कि उसकी तनख्वाह बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अल्टीमेटली इट इज योर टैलेंट। यू माइट हैव ओपनिंग, शुरुआत तो कर सकते हो, बट ओनली दैट मच। उसके बाद यू हैव टू परफॉर्म। जी फरहान अनवर, ऐसे में अगर हम बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री की या फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री की, आजकल ये भी देखा जाता है, जैसा कि आपने कहा कि अब क्राइटेरिया बिल्कुल बदल गया है। अब ना वेट को तवज्जो दी जाती है, ना एज को तवज्जो दी जाती है, ना हाइट को उतनी प्रेफरेंस दी जाती है। अब बहुत कुछ बदलाव हुआ है, तो आप इस बदलाव को किस तरीके से देखते हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बदलाव है। इससे जो टैलेंट है, जो शायद उतना हाइटेड नहीं है या कद काठी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत टैलेंटेड लोग हैं, उनको आगे आने में बहुत मदद मिलेगी। नए आयाम खुलेंगे ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने शायद अपनी हाइट की वजह से अभी तक कुछ हासिल नहीं किया था। एंड अगर हम ग्लोबली भी देखें तो अभी जो रीसेंट ब्यूटी पैजेंट्स हुए हैं या जो मॉडलिंग असाइनमेंट्स जिन लोगों को मिल रहे हैं,
बहुत हाइटेड नहीं है वो लोग। अगर हम मनुषी चिल्लर की भी बात करें तो 5'6", 5'7" में जाके की हाइट में उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, जो पहले 5'9" या 5'10" जिन लड़कियों की हाइट होती थी वो लोग जीतती थी। सो ग्लोबली भी बहुत चेंजेस हो रहे हैं, बहुत वेलकमिंग चेंजेस हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो वो हम टैलेंट बेस पे ही आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ किसी की सुंदरता देख के, बाहरी रूप देखकर या हाइट देखकर अगर जब तक हम अपनी चीजों को आगे बढ़ाते रहेंगे तो हम क्वांटिटी पे जाएंगे, क्वालिटी पे नहीं जाएंगे। ठीक है डॉक्टर सुकन्या घोष, यहाँ पर हाइट की बात हो रही है, फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है कि फिजिकली आप कितने स्ट्रांग हैं, अच्छे खाने पीने का कितना असर पड़ता है आपकी फिजिक पर। ऐसे में क्या अब आपको लगता नहीं है कि आप जिस तरीके से बच्चे इतना डिजिटली बच्चे इतना इन्वॉल्व रहते हैं, वो खेल कूदों पर ध्यान कम दे रहे हैं, अब इंडोर गेम्स पर बच्चे इंडोर एक्टिविटी करना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कि वो बेहतर ग्राउंड में जाएं, बाहर बच्चों के साथ खेलें या स्कूल में, क्योंकि अब सब चीज़ें आप फ़ोन पर कर रहे हैं, लैपटॉप पर कर रहे हैं, अब वो बहुत हद तक कम हो गया है। राइट मैं भी ये चीज़ मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि बच्चे एक तो आजकल बहुत ज़्यादा होम बाउंड है, तो एक्सरसाइजेस बिल्कुल, और चाइल्डहुड ओबेसिटी भी इसलिए बहुत दिख रहा है। तो एक ये है, एंड सेकेंड चीज़ है क्योंकि हम हाइट की भी बात कर रहे हैं, हम ये चीज़ मुझे लगा कि बोलना है कि छोटे बच्चे जो हैं उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन, ये साथ में एक्सरसाइजेज, ये अगर नहीं देखेंगे तो ये तो रिलेट करेगा ही हाइट के साथ। बच्चे का जैसे वो विटामिन ए, डी, आयोडीन, जिंक, ये जो एलिमेंट्स है, ये अगर ठीक से उनको बच्चे को नहीं मिले तो उस हिसाब से बच्चे का तो हाइट आएगा ही नहीं, और हाइट और ब्रेन दोनों डेवलप नहीं होगा। तो चाहे वो बच्चा मेल न्यूट्रिशन क्यों ना हो, कमी, जो न्यूट्रिशन की कमी क्यों ना हो, या फिर जो ये ओबेसिटी काइंड ऑफ जो प्रॉब्लम्स है, तो ये तो हेल्थ के ऊपर सीधा इन्फ्लुएंस कर ही रहा है। सो कहीं ना कहीं ये जाके, और बच्चा जितना बाहर जाएगा खेलेगा, उसका एक्सपोजर से उसके इंटेलिजेंस भी मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे होम बाउंड होते हैं, अल्टीमेटली देखा जाएगा शायद स्टडी में वो उनकी इंटेलिजेंस, और ये स्टडी है क्योंकि मैं अपने ये स्टडी में कहीं पढ़ी भी थी कि जो बच्चा, छोटे बच्चों को जितना बाहर लेके जाओगे घुमाने के लिए, बाहर जितना एक्सपोज होगा, वो बच्चे का इंटेलिजेंस भी बढ़ेगा। उसमें हाइट का तो कोई रिलेशन नहीं था, बट यस ब्रेन का रिलेशन जरूर था। बहुत फ़र्क मेंटली पड़ेगा। शैलेंद्र सिंह गहलोत, अगर हम बात करें क्रिकेट की, आजकल बहुत कम उम्र के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत नाम भी कमा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो ऐसे में लेकिन हम ये भी देखते हैं कि आजकल का जो खान पान है वो भी बहुत असर डालता है बच्चों की फिजिक पर, बच्चों की हाइट पर। तो आप ऐसे में ऐसे पेरेंट्स को, बच्चों को आपकी तरफ से ऐसा क्या सजेशन कि अगर कोई खेलों में आगे बढ़ना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, तो किस तरीके से, किन खास बातों का उसको ख्याल रखना चाहिए? करियर में सबसे पहले तो आपको अपना फिटनेस का, और फिजिकली फिट रहेंगे, जितना अच्छा आप फिट रहेंगे उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उसमें सबसे पहला आदमी में इनबिल्ट देखा जाता है कि नेचुरल कितनी उसके अंदर क्षमताएं हैं। तो नेचुरल जो भी क्षमताएं, जैसे जिसका शरीर सौष्ठव अच्छा है, लंबा चौड़ा है, उसके अंदर ये देखा जाता है कि उसमें अच्छी एफिशिएंसी है, तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। तो इसके लिए उसको एक अच्छी डाइट और संतुलित डाइट दी जाए, उसका एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाए, तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। और जो जितना बलशाली और शक्तिशाली होगा वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। ये मैंने अभी कितने विगत वर्षों से देखा है कि शरीर सौष्ठव होना बहुत जरूरी है। इसलिए इनबिल्ट जितना भी जो आदमी लंबा चौड़ा है वो परफॉर्म करेगा ही करेगा। और साथ में उसके खान पान और उसकी ट्रेनिंग पे खूब ध्यान देना चाहिए। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज तक जितनी भी जॉब्स लगती हैं वो है, आप मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा बंदा है कि जो लंबा होने से नहीं निकला है। जो छोटा होगा वो फिर भी वो जॉब नहीं ले पाएगा, पर अधिक लंबाई से किसी भी आदमी की जॉब नहीं गई है। इसलिए लंबा होना एक अच्छा चीज है और उसका हमेशा फायदा मिलता है। जी मनीषा, मेरा एक जल्दी से सवाल का जवाब आपसे भी मैं चाहूंगी। हम ये देखते हैं जल्दी से एक छोटा सा टिप्स, छोटे छोटे बच्चों में कई बार अपनी फिजिक को लेकर, अपनी हाइट को लेकर कॉम्प्लेक्स होता है, पेरेंट्स किस तरीके से डील ऐसे में कर सकते हैं उनसे? ज्योति जी, बहुत प्यारा सवाल आपने किया है फिर से। मुझे लगता है जैसे कि जब हम कहते हैं कि बेटा दूध पियो हाइट बढ़ेगी, बास्केटबॉल खेलो तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, हर चीज को हमने हाइट से कनेक्ट कर दिया है। हम एज पेरेंट्स उसको बदल सकते हैं, कह सकते हैं कि बेटा बास्केटबॉल खेलो,
क्योंकि उससे तुम्हें टीम वर्क सीखने मिलेगा। दूध पियो बिकॉज तुम्हारी बोन स्ट्रांग होगी। हैंगिंग करो जिससे कि तुम्हारी स्ट्रेचिंग होगी। जी, तो हम फिजिकल अपनी- अपीयरेंस पर बार बार जोर नहीं देना है कि ये करोगे तो ऐसा होगा। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। फरहा अनवर आपका, डॉक्टर सुकन्या घोष, शैलेंद्र सिंह गहलोत, मनीषा यादव और डॉक्टर राकेश लाल, हमसे बातचीत के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि ये जो रिसर्च है भारत में, इस तरीके का रिसर्च जो तमाम अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना था, ऐसा नहीं है कि हाइट उतना मैटर करता है। मैटर करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। हाइट ज़रूर कुछ जगहों पर आपको तवज्जो दी जाती है, जैसे कि स्पोर्ट्स के मैदान में, लेकिन जो कम हाइट वाले होते हैं वो भी उतने ही सक्सेसफुल और उतने ही आगे होते हैं जितने कि टॉल लोग होते हैं। फिलहाल हमारी स्पेशल पेशकश में, हमारी स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।